आप नहीं है तो क्या कर सकती हैं आप? क्या करूं? ऐसा करिए आप, क्योंकि है नहीं ना अभी, तो साफ तो करना है पूल, तो आप अंदर कूदिए, उसमें से हाथ से उठा के निकाल दीजिए, ज्यादा कचरा होगा नहीं मेरे ख्याल से। दोस्तों इस बार बिग बॉस आपको कैसा लग रहा है? बिग बॉस 14 शायद आपको उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि बिग बॉस 13 का जो बेंचमार्क है वहीं पर हम अटके हुए हैं। लेकिन बिग बॉस 14 हम देखे भी तो कैसे देखे, यहाँ पर भी तो पिछले सीजन वाला कॉन्टेस्टेंट ही है यहाँ पर, और सिद्धा शुक्ला जो बिग बॉस 13 के कॉन्टेस्टेंट है वे सभी को ओवर पावर कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को उठने नहीं दे रहे, वो जिसे सपोर्ट कर रहे हैं उसे जिता रहे हैं, जिसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसे घर से बाहर फेंक दिया जा रहा है, जैसे कि सारा गुरपाल को एविक्ट किया गया है कुछ दिनों पहले। ये क्या हुआ है दोस्तों? ये सब एक्चुअली प्लॉटिंग है, प्लानिंग है, क्योंकि ऑडियंस के पोल या फिर ऑडियंस के वोट के बिना घर से बाहर कोई निकल नहीं सकता। ये पिछला सभी बिग बॉस में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस बार ये नाटक क्यों? इस सीनियर वाला किस्सा है क्या? हर बार नया एक तरकीब सोचते हैं बिग बॉस को, 15 दिन 1 महीना चलता है, उसके बाद फ्लॉप हो जाता है वो आइडिया, चलो नॉर्मल बिग बॉस शुरू कर देते हैं। इस बार भी ऐसा होगा। इस बार तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि 14 दिन के बाद सीनियर्स नहीं रहेंगे, और सब लोग वही आशा में बैठा हुआ है कि कब ये सीनियर्स लोग जाएंगे। और मुझे भी है, अरे भाई पुराना बिग बॉस दिखाना है तो बिग बॉस 14 के नाम पे नया कॉन्टेस्टेंट क्यों डाल रहे हो? पुराना वाला ही डाल दो ना। तो सिद्धा शुक्ला को क्यों लिया गया है बिग बॉस पे? बिग बॉस के ये वाला सीजन बहुत फ्लॉप जा रहा है, लेकिन मेकर्स को कब अकल आएगा? तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जिसके लिए बिग बॉस में लिया गया है सिद्धा शुक्ला को, और सीनियर्स वाला कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रहस्य लैब में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों सिद्धा शुक्ला बिग बॉस के इतिहास में एक ऐसे एलिमेंट है जो कि सबको ओवरपावर कर रहे हैं अपने सीजन में और आने वाले सीजन में। इससे पहले बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर देखा गया था, ओवरपावर कैरेक्टर भी देखा गया, जैसे कि आप अगर देखे होंगे डॉली बिंद्रा, वो बहुत कंट्रोवर्शियल थी, सबके ऊपर ओवरपावर करने की कोशिश करती थी, कुछ हद तक वो सफल भी हो जाते, लेकिन एक जगह पे आकर उन्हें सब लोग अवॉइड करने लगे। लेकिन सिद्धा शुक्ला एक ऐसे कॉन्टेस्टेंट है जिनको अवॉइड ही नहीं किया जा रहा था, क्योंकि बिग बॉस वाले ऐसी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ सिद्धा शुक्ला को प्रॉपर फिट कर चुके थे कि हाउसमेट सिद्धा शुक्ला को किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड सिद्धा शुक्ला ही था। और इस बार उन्हें तो राजा का आसन दे दिया गया है बिग बॉस 14 में। सबसे पहला कारण ये जो राजा का आसन है वो है सलमान खान। जी हाँ, आप जानते ही है सुशांत सिंह राजपूत के लिए बॉलीवुड में कैसे बॉयकॉट बॉलीवुड का नारा चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की याद में आम जनता बॉलीवुड के सब दिग्गज जो प्रोडक्शन हाउस है, जैसे कि यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन जो कि करण जौहर का है, एक तकब्बुर के प्रोडक्शन यानी श्री बालाजी टेलीफिल्म्स, साथ में है कौन? सलमान खान, SKF सलमान खान फिल्म्स, जिनके द्वारा डिमोटिवेट किया गया था सुशांत सिंह राजपूत को। तो इसके लिए सलमान खान को बॉयकॉट करने के लिए बहुत लोग कह रहे थे, और बहुत लोग ये भी मान रहे थे कि सलमान खान का फिल्म अब नहीं चलेगा, और बहुत लोग चाह रहे थे कि सलमान खान का आने वाला जो भी फिल्म है नहीं देखेंगे। और बिग बॉस तो एकदम ही नहीं। तो बिग बॉस में सलमान खान आएंगे या नहीं, इसको लेकर बहुत तहलका मचा हुआ था, लेकिन बिग बॉस में सलमान खान आने के बाद ही बहुत लोग बिग बॉस देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। और साथ में ये सिद्धा शुक्ला वाला जो एंगल आ गया है, मतलब पिछले बिग बॉस को हिला रहा है, बिग बॉस वाले अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार दिया है। बिग बॉस वाले सोच रहे हैं बिग बॉस 13 में सिद्धा शुक्ला इतना पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट रहा है, एक्चुअली PR से पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट किया गया है सिद्धा शुक्ला को। सभी का PR होता है, हाँ सिद्धा शुक्ला का भी PR था। PR मींस पब्लिक रिलेशंस, जो लोग सोशल मीडिया में पब्लिक रिलेशन बना के रखते हैं, पॉपुलैरिटी बना के रखते हैं वे। तो सलमान खान की नेगेटिविटी को ओवरपावर करने के लिए सिद्धा शुक्ला को बिग बॉस 13 की पॉजिटिविटी लाके रख देना था बिग बॉस वाले को। इसके बाद बिग बॉस 13 बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज्यादा TRP वाला सीजन रहा है, और उस सीजन से जितना कमाई हुआ है बिग बॉस की कोई दूसरा सीजन देखिए, वहां से कोई भी 2 सीजन को लीजिए और उसके जो प्रॉफिट है उनको इंक्लूड करके बिग बॉस 13 का लगभग प्रॉफिट आ जाता है। तो वहां पर या फिर वहां से कॉन्टेस्टेंट क्यों नहीं लाया जाए? सना को बिग बॉस में लाने की कोशिश किया जा रहा है, यानी शहनाज को, और साथ साथ में हाल ही में एक न्यूज आया आसिम रियाज भी बिग बॉस में आ सकते हैं। मतलब क्या वो कह रहा है, बिग बॉस 14 हम क्यों देखे भाई? वे लोग सोच रहे हैं बिग बॉस 13 को चला के बिग बॉस 14 भी चल जाएगा, इसके बाद 15 आएगा, 16 आएगा, सही में 13 वाला ही सीजन हम देख पाएंगे। लेकिन अभी तो डायरेक्शन रॉन्ग में है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा कारण है वो है कलर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। सिद्धा शुक्ला कलर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसके तहत सिद्धा शुक्ला कलर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और सिद्धा शुक्ला भी कलर्स के ये फेवरिज्म के लिए बहुत खुश है, और वह भी चाहते हैं कि बिग बॉस की हिस्सा बने। सुनने में आया था कि सिद्धा शुक्ला से भी एक प्रपोजल रखा गया था एक बार बिग बॉस में आने के लिए, यानी बिग बॉस 14 में आने के लिए सिद्धा शुक्ला से भी एक प्रपोजल मिला था बिग बॉस के प्रोडक्शन हाउस को। बिग बॉस 13 बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन बिग बॉस 13 में जो कंट्रोवर्सी आया था या फिर झगड़ा आया था वो कुछ दिन बाद से शुरू हुआ था, 15-20 दिन या फिर 1 महीने बाद से शुरू हुआ था वो सब झगड़ा या फिर कंट्रोवर्सी। लेकिन
बिग बॉस वाले चाहते थे बिग बॉस 14 में हम लोग उतना देर वेट नहीं करेंगे, पहले दिन से हमें चाहिए कंट्रोवर्सी, पहले दिन से हमें चाहिए झगड़ा। तो इसलिए बिग बॉस वाले जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला से ज्यादा झगड़ा कोई नहीं कर सकता है बिग बॉस के पूरे हिस्ट्री में। तो सिद्धार्थ शुक्ला को भेज दिया गया है, चलो अब झगड़ा लगाओ, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जैसे झगड़ा कर सकते हैं वैसा झगड़ा लगा भी सकते हैं, क्योंकि उनका माइंड अच्छा चलता है। हर बार हम देखते हैं विकास गुप्ता को लाया जाता है क्योंकि उसे मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, लेकिन मास्टरमाइंड होने का फायदा क्या है? विकास गुप्ता तो ठंडा ही रह जाता है, सिर्फ दिमाग चलता है। दिमाग चलने से यहाँ पर क्या होगा? जुआ भी तो चलना चाहिए, झगड़ा भी तो आना चाहिए। तो सिद्धार्थ शुक्ला क्या है? पूरा पैकेज है, मास्टरमाइंड भी है और झगड़ा कर भी सकता है, लगा भी सकता है। तो इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए भेजा गया है। और बिग बॉस जो ये सीनियर वाले को कॉन्सेप्ट लाया है वो क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को अकेले भेजने से सब लोग इजीली समझ जाते कि कैसा होगा, क्या होगा। तो इसलिए बाहर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया था ट्विटर में। अब जानते हैं गौर खान सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट में कुछ पोस्ट किए थे और उस पोस्ट को सरेआम पब्लिक के सामने लाया गया है, सिद्धार्थ शुक्ला के सामने, सलमान खान के सामने। अब सोचिए अगर गौर खान के कॉन्सेंट नहीं लिया गया होता तो सिद्धार्थ शुक्ला वाला वो पोस्ट क्या प्रीमियर में दिखाया जाता? अभी ये भी छोड़िए, गौर के क्या एकदम ही पता नहीं था कि वो बिग बॉस में आएंगे और सिद्धार्थ शुक्ला भी साथ में आएंगे, क्योंकि वो तो सीनियर से कंडीशन तो नहीं है, तो वो तो जानते ही थे कि सिद्धार्थ शुक्ला आने वाले हैं, तो वो ट्वीट क्यों करेंगे? मतलब ये सब चल रहा है ना, बिग बॉस की चाल चल रहा है, हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन नेचुरली जो होता है ना उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है बिग बॉस में। लेकिन इस बार बिग बॉस कुछ भी नेचुरल नहीं है, सब फेकनेस 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 है। तो अभी ये चक्कर है, आप चाहे मानो या फिर ना मानो, सिद्धार्थ शुक्ला को इसी कारण लिया गया है। मैं तो थक चुका हूँ, इस बार का बिग बॉस जो है मैं रेगुलरली देखता ही नहीं, कभी कभार 15-20 मिनट देख लेता हूँ, बस हो गया। देखते हैं सिद्धार्थ शुक्ला जाने के बाद क्या होता है, तब शायद मैं न्यूट्रल बिग बॉस देख पाऊँ और वही शायद अच्छा लगे। तो दोस्तों आपको इस बार का बिग बॉस यानी बिग बॉस 14 कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों साथ में ये भी लिखिए बिग बॉस के बारे में आपको और क्या चाहिए, मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।